हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास जो है बच्चों डॉक्टर मनोहरे बुक NCERT बेस्ड जो है क्लास 10th की उस पर आधारित होती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अध्याय 4 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी अध्याय 4 तक बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए या इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, जो है मैं उस पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए हम लोग करने वाले हैं आगे उसके अध्याय 5। ठीक है, अध्याय 4 तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो अध्याय 5 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 5 आप लोगों का है जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप लोगों के जो है सिलेबस में केवल श्रेणी चैप्टर में समांतर श्रेणी को ही पढ़ना है। ठीक है, पहले जो है सिलेबस में गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी भी था, लेकिन अभी आपके सिलेबस में केवल और केवल समांतर श्रेणी है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं 2-3 टर्म ऐसे जो कि हमें श्रेणी को पढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है। ठीक है, तो संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, ठीक है, जो निश्चित नियमानुसार हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे संख्या का कोई भी समुच्चय, जैसे 2, 4, 6, 8, देखिए इनके बीच में जो है 2-2 का डिफरेंस होता है, इसको हम लोग कह देते हैं अनुक्रम। कोई भी मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा हो, जैसे कि आप लोगों ने किसी एक संख्या ली, उसमें 2 का गुणा करके 2-2 का गुणा ऐसे करते गए, तो एक पैटर्न ये फॉलो हो गया। तो ऐसा अगर कोई भी पैटर्न में आप किसी संख्या को रखते हैं और उससे जो भी हमें समुच्चय प्राप्त होता है उसको हम लोग कह देते हैं अनुक्रम। देखिए जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि 1, 2, 3, 4, ये देखिए, अब ये तो है एक गिनती ही, लेकिन इसके बीच में देखिए 1-1 का डिफरेंस है ना, तो इसी को अनुक्रम कह देंगे। ये जो समुच्चय हमें मिल रहा है, इसमें देखिए हम लोग 2, 5, 8 जैसे 3 का डिफरेंस लिया, या इसमें हमने देखिए क्या किया कि 1, 4 फिर 16, मतलब 4-4 का देखिए गुणे के रूप में है ना, ये 4 गुणे जब 4 करेंगे आप तो 16 आएगा, फिर 16 में 4 का गुणा करेंगे तो 64। तो ये जो होता है ये हमारा होता है अनुक्रम। ठीक है, इसे ही हम अनुक्रम कहते हैं। और अनुक्रम के अवयवों को धन या ऋण चिन्हों के साथ संबंधित करने से जो है श्रेणी प्राप्त होती है। यहां पे देखिए चिन्हों से संबंधित करने से श्रेणी प्राप्त होती है, इस प्रकार से आप देख लेंगे। तो जो हमें अनुक्रम होता है, जैसे संख्याओं के किसी पैटर्न को हम समुच्चय के रूप में ऐसे कॉमा लगाकर लिख दिया, अगर हम उसे धन या ऋण चिन्ह के साथ जो है लिखें तो उसे ही हम श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो अनुक्रम और श्रेणी में बस इतना ही डिफरेंस है कि अनुक्रम को धन या ऋण चिन्ह के साथ नहीं लिखा जाता है और श्रेणी को जो है धन या ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। और जो है अनुक्रम में भी एक निश्चित पैटर्न फॉलो होता है और श्रेणी में भी एक निश्चित पैटर्न फॉलो होगा जो समुच्चय होगा हमारा। ठीक है, दोनों में किसी पैटर्न में ही संख्याएं जो है वो लिखी गई होंगी, अनुक्रम हो या श्रेणी। अब श्रेणी में केवल धन या ऋण चिन्ह के साथ वो संख्याएं लिखी जाएंगी इस प्रकार से। ये देखिए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। अभी अगला जो है हम लोग अनुक्रम या श्रेणी को समझने के बाद जो है अपने चैप्टर पे चलेंगे जो हमारा है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की जो डेफिनेशन होती है उसको मैंने शब्दों में देखिए लिखा हुआ है, फिर उसको समझते हैं, डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है समांतर श्रेणी। जो है श्रेणी आपके चैप्टर में समांतर श्रेणी है, ये जो है चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी, और आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी इस जो है चैप्टर से सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाएंगे। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें, देखिए समांतर श्रेणी का ही एक प्रकार है। ठीक है, श्रेणी कई तरीके से लिख सकते हैं ना, जैसे देखिए अब हमने लिख दिया जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखा। अब इसमें ये देखिए 2 का डिफरेंस हमने करके लिखा,
ये एक श्रेणी है। अब एक 4 8 16 64, ये देखिए इसमें हमने प्रत्येक में 4 से गुणा किया है तब अगली संख्या आई, सॉरी ये 8 नहीं आएगा, 16 आएगा, फिर 64 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 4 से हमने गुणा के रूप में लिखा, तो ये दोनों तो श्रेणी है लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की श्रेणी है। ठीक है, तो हमें आपके चैप्टर में पढ़ना है समांतर श्रेणी को। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि ऐसी श्रेणी के पद जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो रही हो, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी ऐसी कोई श्रेणी हो जिसका हर अगला पद पिछले पद से कुछ जोड़ने या घटाने पर ही आ रहा हो। अगर जोड़ने पे आ रहा है तो हर अगला पद पिछले से कुछ जोड़ने पे, कोई नियत संख्या जो है जोड़ने या घटाने से हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग उस टाइप की श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी है 2 4 6 8 10 12 ऐसे डॉट 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 होता है। अब देखिए इसका जो है इसका डिफरेंस 2 है। अब इसका अगला पद हमें प्राप्त करना है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। अब इससे अगला पद इसमें 2 जोड़ दीजिए, इससे अगला पद इसमें 2 जोड़ दीजिए, इससे अगला पद इसमें 2 जोड़ दीजिए। मतलब हर अगला पद जो है एक नियत संख्या 2 जोड़ने से प्राप्त हो रही है। अतः ये श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। मतलब इस टाइप की जो भी श्रेणी होंगी उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, मतलब हर अगला पद जो है किसी नियत संख्या को जोड़ने से प्राप्त हो रही है तो उसको हम लोग कह देंगे समांतर श्रेणी। अब जो है जो नियत संख्या होती है ना, जिस नियत संख्या को जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर कहते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। अभी इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस नियत संख्या को कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इसको ही कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और समांतर श्रेणी को जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में जो है इसे एपी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट में एपी, ए का मतलब अर्थमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ रहे थे सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सर्वांतर क्या होता है कि देखिए जो नियत संख्या के जोड़ने या घटाने से हमें समांतर श्रेणी का अगला पद प्राप्त हो रहा है ना, उसी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक हम लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ये जो है एक श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी है अगर हम ये मानते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सर्वांतर को पता करना है, सर्वांतर को इसके, तो कोई भी 2 पद आप उठा लीजिए उसके अंतर ही सर्वांतर होगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसका अंतर ले लेते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस, ये सभी, ये A4 माइनस A5, ये सर्वांतर ही होंगे। कोई सा 2 पद ले लीजिए, उसका जो है डिफरेंस निकालेंगे, अंतर जो है वही होगा हमारा सर्वांतर। मतलब अगला पद, जैसे दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद या चौथा पद माइनस तीसरा पद, इस प्रकार से करेंगे तो सर्वांतर हमें मिल जाएगा। और सर्वांतर को जो है हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। ठीक है, सर्वांतर जो है डी से हम लोग दिखाते हैं। अब जैसे कि एक श्रेणी हम ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब हमें अगर इसका सर्वांतर निकालना है, ठीक है, तो इसका देखिए ये होता है जो पहला पद होता है और इसके बाद लास्ट पद तो हमें पता ही नहीं कहां तक गया है ये। तो जो है अगर सर्वांतर निकालना है तो कोई भी 2 ले लीजिए। जैसे ये मान लीजिए दूसरा और तीसरा पद लिया तो तीसरा पद माइनस जो दूसरा पद कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा सर्वांतर। और या फिर ये दोनों लिया तो ये चौथा पद माइनस तीसरा पद, मतलब जो है हम
जो है कोई दो ले लेते हैं पद और उनका जो है अंतर निकालते हैं, तो वही हो जाता है सर्वांतर। ठीक है, और सर्वांतर जो है बराबर नियत ही होगा। देखिए अब सर्वांतर क्या हो जाएगा, अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर जो है कोई पद जो है, कोई भी पद ले लें, कोई पद माइनस जो है पूर्वगामी, उसके पहले का पद, पूर्वगामी पद जो है। देखिए कोई सा पद लेंगे तो ये नहीं कि जैसे तीसरा पद आप लिए तो तीसरा पद माइनस चौथा पद, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो पद हमने लिया उसके पूर्व के पद को घटाना है उस पद में से। ठीक है, तब सर्वांतर आता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि मान लीजिए कि A1, A2, A3 इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे हमने ये पद लिया तो इसका पूर्वगामी पद हो जाएगा तीसरा, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद करेंगे, या दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, या पांचवा पद माइनस चौथा पद करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर को जो है हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, D से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब और सीखते हैं समांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो मान लेते हैं कि समांतर कोई श्रेणी है जिसका पहला पद, ठीक है, माना समांतर श्रेणी का जो है पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद जो है A है। ठीक है, अगर हम पहले पद को जो है A मान लेते हैं समांतर श्रेणी के पहले पद को। ठीक है, और सर्वांतर जो है अभी बताया, सर्वांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। तो मान लेते हैं सर्वांतर जो है D है, तो सर्वांतर D हो गया। तो अभी हम अगर उस श्रेणी को लिखना चाहें तो श्रेणी क्या बनेगी, आप लोग सोच देखिए श्रेणी क्या बनेगी। पहला पद सबसे पहले लिखेंगे, अब इसके अगला पद क्या हो जाएगा कि पहला पद प्लस उसमें सर्वांतर ही ऐड करेंगे, क्योंकि सर्वांतर ही तो वो नियत पद संख्या थी जिसको ऐड करने पर हमें समांतर श्रेणी का अगला पद मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए A है तो अगला क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। यही D जो हमारी नियत संख्या है, इसी को ऐड करके हम समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात करते जाएंगे। ठीक है, अभी अगला पद निकालना है तो A प्लस, अब इसमें D और जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा। अब इससे अगला पद A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा समांतर श्रेणी हमारा। इसमें सर्वांतर, अब कोई सा भी दो पद उठा लीजिए, उसके कोई सा भी पद लीजिए, उसके पूर्वगामी पद को उसमें से घटाएंगे तो आपका सर्वांतर D हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का जो है nवां पद निकालना है, ठीक है, nवां पद निकालना है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे इस श्रेणी का हमें कह दें कोई कि 10वां पद आप बताइए, तो 10वां पद मतलब n की जगह पे आप 10 लिखेंगे तो n का जो है मान 10 हो गया। A का मान आपका पहला पद है, ये A देखिए ये पहला पद है, और D जो है सर्वांतर है, और n पदों की संख्या है। तो n क्या हो गया, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, और A क्या हो गया, जो हमारा A है वो क्या हो जाएगा, पहला पद, और D क्या हो जाएगा, सर्वांतर। ठीक है, D क्या हो जाएगा, सर्वांतर। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोग जो है प्रश्नावली 5A और 5B को लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका ये जो है लग जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 5A और 5B तक। ठीक है, जैसे चलिए एक आध एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं, कोई सा भी लेकर। ठीक है,
अब जैसे देखिए एक श्रेणी दिया हुआ है आपका प्रश्नावली 5A, ठीक है 5A आपके बुक से ही मैं क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आप लोग को भी करने में दिक्कत ना हो। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे जो है अगली क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और भी अच्छे से करवाया जाएगा। आप लोग तब तक प्रश्नावली 5A और 5B को करने का प्रयास कीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इतने से ही आपका प्रश्नावली 5A और 5B जो है पूरा लग जाएगा, ठीक है। देखिए आपका एक आध क्वेश्चन भी करवा लेता हूं जो है प्रश्नावली 5A का ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5A, ठीक है। प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन कौन सा है देखिए, जैसे दिया हुआ है कि ये जो है देखिए इसमें दिया है कि यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। जैसे क्या दिया है आपका इसमें कि 2, 4, 6, 8, 16। अब देखिए दो पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होगा तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो देखते हैं, देखिए इसके बीच अंतर 2 है, इसके बीच 2 है, इसके बीच 2 है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अंतर जो है 8 हो जाते हैं। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप लोग लिख देंगे कि ये भाई जो है समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए कोई समांतर श्रेणी हम देखते हैं। जैसे एक है आपका -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट। अब देखिए इसके बीच आपका अंतर कितना है, -10 और तो माइनस। अब सर्वांतर निकालने का क्या तरीका है कि -6 माइनस उसका पूर्वगामी पद, ये पद हमने लिया तो इसका पूर्वगामी पद ये है, ठीक है। तो -6 + 10 तो ये आ जाएगा कितना, 4। मतलब इसमें 4 का डिफरेंस है। अब -6 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। तो देखिए -2 आया, ठीक है। अब -2 में 4 जोड़ेंगे, -2 + 4 तो 2 आएगा, तो 2 आया देखिए। तो इसका मतलब है ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। और इसका अब सर्वांतर तो हमने निकाल ही लिया कि देखिए ये दूसरा पद माइनस पूर्वगामी पद या कोई सा भी पद ले लीजिए। अब जैसे ये लिया 2 और इसका पूर्वगामी पद -2 है तो -2, तो यही हो गया 4। तो सर्वांतर हमारा कितना आ गया, +4। सर्वांतर जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर्वांतर प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वांतर केवल धनात्मक ही हो, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। कोई वो कहने की बात नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो इसलिए आप जब भी सर्वांतर को लिखेंगे तो जो है चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो सर्वांतर बराबर देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद। पहले सबसे पहले हमारा काम क्या था कि इस श्रेणी को हमने ज्ञात कर लिया कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो लिख देंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब सर्वांतर ये हो गया तो दूसरा पद -6 माइनस -10 बराबर -6 + 10 बराबर +4। तो हमारा सर्वांतर क्या आ गया, +4 आ गया। अब इसके अगले पद 3 अगले और पद लिखने हैं, आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी 4 इसमें और ऐड करेंगे तो ये देखिए 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ऐसे लिखते जाएंगे आप, 4 ऐड करते हुए लिखते जाएंगे। मतलब 3 अगले पद कौन से हो गए, 6, 10, 14, 18 इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे प्रश्नावली 5A और 5B को करने का, और फिर कोई भी दिक्कत होगी तो हमें बताइए। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं। ये आपका समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन क्लास था तो इसलिए इतना ही करवाना था। और प्रश्नावली 5A तक करने में आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं आने वाली। 5A और 5B आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा करने का, घर पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।